नमस्कार, मैं के बी रुस्तगी आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड अपने चैनल ज्योतिष की पाठशाला में मित्रों आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज कन्या लग्न में शनि का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसकी चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। इससे पूर्व में हम मेष से लेकर सिंह राशि तक के प्रभाव के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम जो है कन्या लग्न में शनि देव का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा इसका चर्चा वृत्तांत करेंगे। मित्रों, कन्या लग्न बुध के जो है इसके स्वामी होते हैं कन्या लग्न के, और ऐसे जातक जो हैं वो बहुत ही बुद्धिमान और साथ ही साथ में थोड़ा सा जैसे नाम से ही विदित है कन्या की तरह जो है थोड़े से कोमल और भावुक किस्म के लोग होते हैं। और बुध ज्ञान का जो है कारक ग्रह है, तो ज्ञान से युक्त भावुक किस्म के इंसान, तो ऐसे में और बुद्धि के कारक, तो ऐसे जातक जो हैं बहुत ही मैनेजमेंट वगैरह में कुशल होते हैं। और ऐसे में अगर शनिदेव जो कन्या लग्न में जो है ज्ञान के और रोग रिपुण के जो है इसमें इनका स्थान है, तो ऐसे में पंचम के और षष्ठ के जो स्वामी अगर लग्न में आके बैठ जाएंगे शनिदेव, जैसा आप जानते हैं शनि जो है, शनि का अर्थ है शनै शनै, धीरे धीरे जातक को जो है, और ज्ञान का अगर जो है और रोग रिपुण का जो है स्वामी लग्न में आके अगर बैठ जाएंगे तो उसका जो है प्रभाव, जातक पहले से ही बुध से प्रभावित है, बुद्धिमान तो है ही, और इसके ज्ञान में वृद्धि कर देंगे। ज्ञान में वृद्धि के साथ साथ में इनके जो है व्यक्तित्व को और उनके व्यक्तित्व मतलब उनके शरीर को भी थोड़ा सा विशाल बना देंगे, तो इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। साथ ही साथ आगे गाय बगाए में कुछ रोग रिपुण की स्थितियां भी निर्मित होती रहेंगी, तो ऐसे में इनको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब लग्न के स्वामी लग्न में ही बैठेंगे रोग रिपुण और पंचम के स्वामी ज्ञान के स्वामी, तो ऐसी स्थिति में बुध जब यहाँ पर शनिदेव जब बैठेंगे तो बहुत ही श्रेष्ठ परिणाम देंगे। और यहाँ पर अगर कहीं शनिदेव वक्री होते हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ। यहाँ से बैठे शनिदेव अपनी तीसरी दृष्टि से पराक्रम पे दृष्टि डालेंगे, तो पराक्रम की दृष्टि वैसे तो मित्र दृष्टि नहीं है, लेकिन यहाँ पर इनकी दृष्टि से इनके छोटे भाई बहनों को इनसे लाभ प्राप्त होगा। और पराक्रम वगैरह जो ये करेंगे उसके लिए उनको जितना ये डिज़र्व करते हैं उतना फ़ायदा नहीं होगा। लोग इनको इस्तेमाल करेंगे, इनसे फ़ायदा उठाएंगे, और जो है इनको जब लौटाने का समय आएगा तब जो है इनका साथ नहीं देंगे। इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। तो यहाँ पर बैठे शनिदेव सप्तम सातवीं दृष्टि से दाम्पत्य को देखेंगे, ये सम की दृष्टि है, तो यहाँ पर बैठे शनिदेव जो है दाम्पत्य में है थोड़ी सी मतभेद की स्थितियाँ, और वैसे कोई परेशानी की ज़रूरत नहीं है। इनका जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर होगा, वो थोड़ा सा कटुवाणी सत्यवक्ता होगा, लेकिन एक दूसरे के प्रति समर्पित होंगे, तो उस वजह से थोड़ा सा मतभेद की स्थितियाँ होंगी, लेकिन घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। और यहीं पर बैठे शनिदेव 10वीं दृष्टि से जो है कर्म स्थान को देखेंगे, यहाँ पर मित्र दृष्टि डालेंगे, तो यहाँ पर
ऐसे जातक को जो है व्यापार में, व्यवसाय में श्रेष्ठ सफलता मिलेगी। और ऐसे जातकों को जो है व्यापार व्यवसाय पिता का भी सहयोग मिलेगा और हर तरह का लाभ प्राप्त करेंगे। और बुद्धि और ज्ञान के दम पर इन लोगों को जो है अपने व्यवसाय में या नौकरी में यथोचित उचित सम्मान मिलेगा और प्रगति मिलेगी। अब आ जाते हैं मित्रों यहीं पर, अगर देवगुरु शनिदेव जो है धन भाव में बैठेंगे, तो धन भाव में बैठे शनिदेव ये उनकी उच्च की राशि है। तो यहाँ पर बैठकर, उच्च राशि में बैठकर ये जातक को जो है कुटुंब का प्रिय, वाणी इनकी इतनी आकर्षक होगी कि जो भी इनसे बात करेगा मंत्रमुग्ध हो जाएगा। साथ ही साथ में सातवीं दृष्टि, पैतृक संपत्ति वगैरह, वैसे तो मित्र दृष्टि नहीं है लेकिन इनको पैतृक संपत्ति बहुतायत में प्राप्त होगी और इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। वक्री होंगे तो भी अत्यंत श्रेष्ठ। और साथ ही साथ में तीसरी दृष्टि सुख भाव पर, तो ऐसे सम की दृष्टि डालेंगे तो सुख भाव पर शनिदेव की दृष्टि जातक को बहुवचन में भूमि, भवन, वाहन इत्यादि का सुख प्राप्त करवाएंगे। और साथ ही साथ में लेकिन तीसरी दृष्टि से माता के स्वास्थ्य में या माता के साथ कुछ मतभेद की स्थितियां, इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती हैं। और सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर, तो ऐसे में अष्टम भाव पे इनकी जो दृष्टि है इनकी आयु में वृद्धि करने वाली होगी। और यहाँ पे शनिदेव कारक होते हैं लेकिन थोड़ा सा स्वास्थ्य में थोड़ा सा परेशानियाँ, क्योंकि यहाँ पर जो है थोड़ा सा अस्थि जनित रोग वगैरह इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। तो थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान दें और जिससे इनका जो है स्वास्थ्य वगैरह में, क्योंकि यहाँ पर बैठे शनिदेव जब दृष्टि डालेंगे तो दीर्घकालिक कुछ रोग इस तरह की स्थितियाँ निर्मित कर सकते हैं। और दसवीं दृष्टि लाभ भाव पर, यहाँ पर चंद्रमा मित्र दृष्टि नहीं है और यहाँ पर चंद्रमा जैसे घटता बढ़ता रहता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा स्थिति ये होगी कि लाभ में इनकी जो है कंसिस्टेंसी नहीं होगी, एक सा लाभ नहीं आएगा। जैसे चंद्रमा घटता है और बढ़ता है उस तरह की स्थितियाँ निर्मित होंगी। लेकिन शनिदेव यहाँ दृष्टि डालकर उनके लाभ में जो है स्थिरता ले आएंगे। और जो फ्लक्चुएशन चंद्रमा की वजह से होगी, इनकी दृष्टि जो है उसमें ये इस तरह का प्रयास करेगा जातक कि उनकी जो है आय में जो है एक समरसता, एक रूपता आए और लगातार आए, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है चंद्रमा तब थोड़ी सी समस्याएं लाभ के विषय में आ सकती हैं। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव अगर पराक्रम भाव में बैठेंगे, ये इनकी वैसे मित्र की राशि नहीं है, यहाँ पर बैठकर ये जातक को पराक्रमी तो बनाएंगे लेकिन जितना ये प्रयास और पराक्रम करेंगे उसके अनुरूप इनको लाभ की कम प्राप्ति होगी। और हमेशा ये जातक कहता पाया जाएगा कि जैसे जितना मैं प्रयास करता हूँ उस हिसाब से मेरे को फल की प्राप्ति नहीं होती है। छोटे भाई बहनों से भी जो है इनको मतभेद की स्थिति बनी रहेगी। अगर तात्कालिक मैत्री में है तब तो इन जो बातें मैं कह रहा हूँ इसमें कमी आएगी। और अगर तात्कालिक मैत्री नहीं है तो फिर उस स्थिति में पराक्रम के हिसाब से लाभ की कमी और छोटे भाई बहनों से जो है मतभेद या क्या कहते हैं इस तरह के संबंध खराब होने की स्थिति निर्मित हो सकती है। तीसरी दृष्टि से ज्ञान और संतान भाव को देखेंगे तो यहाँ पर अपनी ही राशि को देखेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होगी, संतान की प्राप्ति होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और साथ ही साथ में ऐसा जातक जो है प्रेमी किस्म का होगा। और यहाँ पर बैठकर ये जातक जो है
ज्ञान और संतान के दान पर अपने को लाभ को अर्जित करेगा। इस और यहाँ पर बैठे शनिदेव जो है 7वीं दृष्टि से लाभ भाव को भाग्य भाव को देखेंगे। तो भाग्य यहाँ पर अगर यहाँ पर मित्र दृष्टि है तो ऐसे जातक को भाग्य का जो है साथ मिलता रहेगा, और साथ ही साथ में हायर एजुकेशन और विदेश संबंधी कार्यों में अगर ये जातक प्रयास करेगा तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। और 10वीं दृष्टि से ये जो है अपने व्यय भाव को देखेंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा जातक के जो है व्यय में जो है अधिकता ले आएंगे, और ऐसा जातक अगर ये प्रयास करे तो विदेश वगैरह में इनको जो है सफलता मिल सकती है। और ऐसे जातक गाहे बगाहे जो है शत्रुओं को जो है और कोर्ट कचहरी इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। लेकिन स्थिति कोई भी हो, शनिदेव की अगर दृष्टि 12वें भाव पर है तो विजय आप ही की होगी। इस तरह की स्थितियां निर्मित होती हैं। लेकिन ऐसे में जो है जातक को चाहिए कि अपने जो भी क्या कहते हैं व्यय वगैरह जो है अच्छे कार्यों में करे, जिससे उसके समय का और धन का व्यय उचित स्थान पे हो। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव कन्या लग्न में अगर चतुर्थ भाव में बैठेंगे तो ये उनका जो है समभाव है, और यहाँ पर बैठकर ये जातक को जो है यहाँ के ये कारकत्व भी इनको शनिदेव को प्राप्त है। तो ऐसे में ये जातक को भूमि भवन वाहन इत्यादि बहुतायत में बहुवचन में दिलाने वाले, और यहाँ पर बैठकर ये जातक को माता का भी सुख सब प्राप्त कराएंगे। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और अगर कहीं तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। और यहाँ पर बैठे शनिदेव तीसरी दृष्टि से रोग रिपु ऋण अपने ही घर को देखेंगे। तो ऐसे में रोग रिपु ऋण से घबराने की आवश्यकता नहीं। 7वीं दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे। तो ऐसे जातकों को व्यवसाय का कार्य करना चाहिए। व्यवसाय में इनकी जो है अच्छी वृद्धि होती है, और पिता से साथ भी सहयोग मिलेगा। पिता से भी जो है इनको पूरा सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। यहाँ पर बैठे जातक यहाँ पर 10वीं दृष्टि से व्यापार अगर किसी नौकरी में वगैरह में है तो वहाँ पे भी इनको सफलता मिलेगी। 10वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो ऐसे में ये जातक जो है अपने जो ये सोचेंगे होगा वही जो ये सोचेंगे, लेकिन तब होगा जब शनिदेव चाहेंगे। जब ये चाहेंगे तब नहीं, जब शनिदेव चाहेंगे तभी होंगे। तो प्लस पॉइंट ये है कि जो आप टारगेट करेंगे या सोचेंगे तो आपको वो चीज़ प्राप्ति तो होगी, लेकिन जब शनिदेव आपको उस लायक बना देंगे तभी उसकी आपको प्राप्ति कराएंगे। इस तरह की स्थितियां यहाँ निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं यहीं पर, अगर तात्कालिक मैत्री में नहीं है तो उस स्थिति में रोग रिपु ऋण की प्रॉब्लम, उसी के साथ व्यापार में और पिता के साथ मतभेद की स्थिति, और लग्न पे दृष्टि आपके व्यक्तित्व में कमी कर देंगे। आपका जो 2 दिन में काम होने वाला है वो 20 दिन में होगा। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव कन्या लग्न में 5म भाव में अपने ही राशि में बैठेंगे तो ज्ञान के स्वामी ज्ञान में बैठेंगे। तो ऐसे में ये जो है जातक को ज्ञान की वृद्धि कर देंगे, संतान की भी प्राप्ति होगी। और ऐसा जातक जो है प्रेम विवाह, अंतर्जातीय प्रेम विवाह भी कर सकता है, क्योंकि तीसरी दृष्टि यहाँ पर दाम्पत्य पे, और यहाँ पर जातक का जो है दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा, दाम्पत्य साथी जो है थोड़ा सा मतभेद की स्थितियाँ निर्मित होंगी। और मतभेद की स्थितियाँ, अगर कोई पापा ग्रह की दृष्टि नहीं है मंगल या राहु की,
तो कोई समस्या नहीं। और ऐसे में जातक की जो मतभेद तक की स्थितियाँ मनमुटाव तक रहेंगी, दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्रति समर्पित रहेंगे, ये स्थिति निर्मित होगी। साथ ही में यहाँ पर सातवीं दृष्टि से लाभ भाव को, मित्र दृष्टि नहीं है, लाभ में फ्लक्चुएशन रहेगी, लेकिन यहाँ पर शनिदेव की दृष्टि उसकी फ्लक्चुएशंस में कमी लाएगी, स्थिरता लेकर आएगी। जातक इस तरह के प्रयास करेगा कि उसके जो है लाभ में लगातार निरंतरता बनी रहे और एक सा लाभ प्राप्त होता रहे, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और यहाँ पर 10वीं दृष्टि धन भाव पे पड़ेगी, उच्च की दृष्टि है, तो जातक ऐसे में धनागमन भी होता रहेगा, धन संचय भी होगा, कुटुंब से भी समरसता रहेगी, वाणी भी जो जातक की बड़ी ओजवान होगी, इस तरह के, और पैतृक संपत्ति भी बहुतायत में प्राप्त करेगा। और ऐसे में जातक को जो है ज्ञान से लाभ की प्राप्ति, भाग्य की प्राप्ति और हर तरह का यहाँ पर बैठकर शनिदेव जो है बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाले हैं। अब आ जाते हैं यही शनिदेव कन्या लग्न में षष्ठ भाव में रोग रिपु ऋण अपने ही घर में अगर बैठेंगे तो ऐसे में जातक को ये प्रबल शत्रुहंता बना देंगे और रोग ऋण रिपु में वृद्धि करने वाले, लेकिन घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। तीसरी दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेंगे तो ऐसे में ये नीच की दृष्टि होगी, तो ऐसे में आयु की तो वृद्धि करेंगे, लेकिन कुछ समस्याएं हो सकती हैं हेल्थ संबंधी, लेकिन विपरीत राजयोग की स्थिति निर्मित करेंगे। यहाँ पे भी बैठकर ये विपरीत राजयोग बनाएंगे। और यहाँ पर सातवीं दृष्टि से वैभाव को देखेंगे तो कोर्ट कचहरी मुकदमे इत्यादि में ये जातक की जो है जीत दिलाने वाले और प्रबल शत्रुहंता बनाएंगे, विदेश संबंधी कार्यों में सफलता दिलाने वाले, और ऐसे जातक को जो है शत्रु इनके सामने आने की हिम्मत नहीं करेगा, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। और कोर्ट कचहरी की स्थिति में अगर होगी तो ऐसे में जातक को जीत निश्चित ही मिलेगी। अब आ जाते हैं यही 10वीं दृष्टि पराक्रम भाव पर, तो मित्र दृष्टि नहीं है, तो पराक्रम करने के बावजूद भी श्रेष्ठ फल ना मिलना, इस तरह की स्थिति हो सकती है। छोटे भाई बहनों का जो है उनसे मतभेद या उनका सहयोग न मिलना, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो और यहाँ पर आपको चाहिए कि उस हिसाब से आप कार्य करें कि सामने वाला आपका जो है ज़्यादा उपयोग ना कर पाए। और कुल मिलाकर यहाँ पर बैठे शनिदेव जो है कारक होते हैं और प्रबल शत्रुहंता बनाते हैं। अब आ जाते हैं मित्रों यही शनिदेव सप्तम भाव में अगर यहाँ बैठेंगे तो यहाँ पर दिशा बली हो जाते हैं शनिदेव। यहाँ पर बैठे शनिदेव दाम्पत्य जीवन में देरी कराते हैं। पार्टनर जो होते हैं स्त्री हो तो पुरुष, पुरुष हो तो स्त्री, उनसे उम्र में बड़े हो सकते हैं, इस तरह की स्थिति निर्मित करते हैं, लेकिन दाम्पत्य में कोई परेशानी नहीं। और यहाँ पर बैठकर जातक को जो है ये व्यापार, व्यवसाय, पार्टनरशिप इत्यादि में भी कोई वृद्धि ही कराने वाले होंगे। तीसरी दृष्टि भाग्य की जो है भाग्य पर डालेंगे तो विवाह के बाद जातक का जो है भाग्योदय, इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। सातवीं दृष्टि से लग्न को, उनके व्यक्तित्व को देखेंगे तो व्यक्तित्व में वृद्धि कराने वाले, और लेकिन थोड़ा सा जो है अगर यहाँ पर लग्न को अगर देखेंगे तो कामों में थोड़ा डिले आवश्यक होती है, थोड़ा सा जो है कार्य जो है उनके समय के अनुरूप उनके हिसाब से नहीं होते, लेकिन होते ज़रूर हैं जो वो सोचते हैं। और 10वीं दृष्टि सुख भाव पर, तो भूमि, भवन, वाहन इत्यादि सब तरह की इनको प्राप्ति होगी और बहुवचन में प्राप्ति होगी।
माता की हेल्थ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, माता से कुछ मतभेद की स्थिति हो सकती हैं। लेकिन अगर यहाँ पर वो आप देख लीजिएगा कि तात्कालिक मैत्री और शत्रुता, अगर मैत्री की स्थिति होगी तो सब बढ़िया ही बढ़िया, और अगर शत्रुता में होंगे तो भूमि भवन वाहन होते हुए भी उनका सुख ना मिलना, अपने घर से दूर रहना, माता पिता से दूर रहना, इस तरह की स्थितियां निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव कन्या लग्न में अष्टम भाव में, ये जो है इनका जो है नीच की राशि है। यहाँ पर शनिदेव वैसे जो है कारक होते हैं, और कारक होने की वजह से इनके जो है नीच इनकी जो है भंग हो जाएगा। और साथ ही साथ में यहाँ पर तीसरी दृष्टि से कर्म भाव को देखेंगे तो अष्टम का जो शनि होता है, जो जब ये कर्म भाव को देखेगा तो व्यापार व्यवसाय में थोड़ा सा परेशानियाँ, अड़चन, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित होती हैं। लेकिन वही एक काम को जो है 2 दिन में होना चाहिए, वो बड़ी अड़चन और रगड़ने के बाद सफलता मिलती है। और ऐसे में ये व्यापार का, खासकर कर्म का जो क्षेत्र है, ये अफेक्ट हो जाता है, और जहाँ तक जो है बार बार निरंतरता से कोई कार्य नहीं कर पाता है और सफलता में बाधाएं आती हैं। अष्टम का शनि कर्म क्षेत्र के लिए तीसरी दृष्टि जो है शुभ नहीं मानी गई है। साथ ही साथ धन भाव को देखेंगे दूसरे 7वीं दृष्टि से, तो उच्च की दृष्टि डालेंगे तो धन आगमन तो होता रहेगा, किसी और सोर्स से होगा लेकिन धन आगमन होता रहेगा। परिवार वगैरह में कुटुंब का भी और वाणी का भी इनको जो है पूरा सहयोग मिलेगा। यहाँ पर बैठकर जो है इस दृष्टि से जो है इनको पैतृक संपत्ति वगैरह इत्यादि का भी लाभ, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। अगर यहाँ पर शनिदेव वक्री हैं तो अत्यंत श्रेष्ठ, और यहाँ पर बैठे शनिदेव जातक को जो है तांत्रिक विद्या वगैरह में रुचि दिलवा देते हैं। इस तरह की स्थिति निर्मित होती है, और अच्छे किस्म का तांत्रिक होता है ऐसा जातक जिसका अष्टम का शनि होता है। तो अब आ जाते हैं मित्रों नवम भाव में। नवम भाव में शनिदेव कन्या लग्न में अगर नवम भाव में बैठेंगे तो यहाँ पर मित्र का घर है, यहाँ पर बैठकर जातक को जो है अत्यंत भाग्यवान बना देंगे। तीसरी दृष्टि से लाभ को देखेंगे तो लाभ जो है में स्थिरता लेकर आएंगे, और लाभ आता ही रहेगा। साथ ही साथ में मित्र दृष्टि तो नहीं है, सप्तम भाव से मंगल की राशि को देखेंगे, पराक्रम के घर को, तो ऐसे में छोटे भाई बहनों और पराक्रम के धन पर, क्योंकि उनका भाग्य यहाँ पे बली है, तो पराक्रम के हिसाब से इनको लाभ की प्राप्ति होती रहेगी। इस तरह की स्थिति निर्मित होगी। तो और यहाँ पर 10वीं दृष्टि से जो है रोग रिपु ऋण के घर को देखेंगे, अपनी ही राशि को देखेंगे। तो ऐसे जातक को भाग्य में अगर शनि बैठा है ऋणेश होकर, तो खूब कर्ज लेना चाहिए, कर्ज से ही उनका भाग्य बनेगा। कर्ज से लेने घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, शत्रुओं से घबराने की ज़रूरत नहीं। तो ऐसे में रोग रिपु ऋण वगैरह कोई को ऐसे जातक को घबराने की ज़रूरत नहीं, जिसका ऋणेश अगर भाग्येश में बैठा, भाग्य में बैठा है, और ऐसे में ये जातक खूब ऋण ले और अपने भाग्य की उन्नति करे। अब आ जाते हैं मित्रों, यही शनिदेव यहाँ पर कर्म भाव में बैठे, तो कर्म भाव में बैठकर ऐसे जातक को व्यवसाय की तरफ जाना चाहिए। व्यवसाय में अगर करेंगे तो व्यवसाय में खूब वृद्धि होगी। साथ ही साथ में यहाँ से तीसरी दृष्टि रोग रिपु ऋण, मित्र दृष्टि नहीं है, लेकिन कोर्ट कचहरी की स्थिति निर्मित होंगी तो जीत इन्हीं की होगी। और साथ में 7वीं दृष्टि से समदृष्टि डालेंगे सुख भाव पर, तो सुख भाव पे इनकी दृष्टि जो है भूमि भवन वाहन बहुवचन में इनको दिलवाएगी। माता के स्वास्थ्य में और कुछ मतभेद की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं, और अगर कहीं तात्कालिक मैत्री में नहीं है तब तो इनको विशेष ध्यान देने की ज़रूरत। भूमि भवन वाहन होते हुए भी उसके सुख में कमी हो सकता है। ये अपने
क्षेत्र से दूर रहें, जिससे इनको जो है भूमि भवन वाहन होते हुए भी उसके सुख की प्राप्ति ना हो। माता से दूर रहें और माता से मतभेद की स्थिति और स्वास्थ्य में भी दिक्कत, इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती हैं। अब आ जाते हैं यहीं पर, अगर शनिदेव वक्री हैं तो भी अत्यंत श्रेष्ठ फल मिलेगा। और 10वीं दृष्टि से दाम्पत्य को देखेंगे तो दाम्पत्य में थोड़ी सी मतभेद की स्थितियाँ, और मतभेद की स्थिति के साथ साथ में और दाम्पत्य में थोड़ा सा डिले के साथ साथ जातक जो है पति पत्नी से या पति पत्नी से उम्र का थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, इस तरह की स्थिति निर्मित होंगी। व्यवसाय पार्टनरशिप वगैरह के लिए कोई दिक्कत नहीं। और यहाँ पर अगर कोई पापक दृष्टि नहीं है राहु की या मंगल की, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है और शनिदेव सब भला करेंगे। अब आ जाते हैं मित्रों यही लाभ भाव में बैठकर शनिदेव यहाँ पर तीसरी दृष्टि, यहाँ पर लाभ की वृद्धि करेंगे। तीसरी दृष्टि धन भाव पे, तो धन के संचय कराने वाले, धन आगमन कराने वाले, कुटुंब वगैरह में से एकजुटता लाने वाले और अद्भुत वाणी का मालिक बनाने वाले। आपकी वाणी इस तरह की होगी कि आप लोग सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर देंगे, लोग आपकी वाणी से आकर्षित होंगे। और ऐसे जो है जातक उच्च श्रेणी के जो है वक्ता होते हैं और वाणी उनकी ओजली होती है, सामने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती है। तो इस तरह की स्थिति निर्मित होती हैं। और यहाँ पर बैठे हुए अपने ही घर को देखेंगे, संतान और ज्ञान, तो ज्ञान की वृद्धि, संतान की वृद्धि, और ऐसे जातक को जो है प्रेम वगैरह में भी जो है प्रेमी किस्म के लोग होते हैं। और यहाँ पर अपने ज्ञान के दम पर और संतान भी इनकी जो आज्ञाकारी होगी, और यहाँ पर संतान और ज्ञान के दम पर ये लाभ अर्जित करेंगे। अगर कहीं ये तात्कालिक शत्रुता में है तो फिर स्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत, जो मैंने कहा उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें कमी आ जाएगी। आपके जो है धन संचय, इसमें समस्या, वाणी में भी थोड़ा सा जो है व्यंग वाली स्थिति हो जाएगी, कुटुंब में थोड़ा सा मतभेद, और कोर्ट कचहरी, पैतृक संपत्ति वगैरह के लिए कोर्ट कचहरी की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। और ज्ञान का जो है आपको लाभ उस तरह से ना मिले जैसे आपने एजुकेशन किसी फील्ड में किया है, नौकरी आपकी किसी दूसरी फील्ड में लगे। संतान आपसे दूर रहे या संतान से मतभेद की स्थितियां, इस तरह की स्थितियां निर्मित हो सकती हैं। तो कुल मिलाकर ये स्थिति निर्मित होंगी। अब आ जाते हैं मित्रों यही 12वें भाव में, अगर शनिदेव बैठेंगे कन्या लग्न में, तो कन्या लग्न में ये इनकी जो है मित्र राशि नहीं है, हालांकि पिता पुत्र हैं लेकिन नैसर्गिक शत्रु हैं। तो ऐसे में यहाँ पर बैठे शनिदेव तीसरी दृष्टि पराक्रम पे डालेंगे, तो ऐसे में पराक्रम मेहनत के हिसाब से फलों की प्राप्ति न होना, छोटे भाई बहनों से मतभेद की स्थिति ये निर्मित होगी, उनका सहयोग न मिलना, उनसे संबंध खराब होना, इस तरह की स्थिति निर्मित हो सकती है। और यहाँ पर बैठे हुए शनिदेव 7वीं दृष्टि से अपनी ही राशि को रोग रिपु ऋण को देखेंगे, तो रोग रिपु ऋण से कोई घबराने की आवश्यकता नहीं, लेकिन तात्कालिक मैत्री अगर है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं है तो फिर जातक पूरी उम्र इसी से परेशान रहेगा, इसी में उलझा रहेगा, ये स्थिति निर्मित होगी। और 10वीं दृष्टि से भाग्य को देखेंगे, तो अगर तात्कालिक मैत्री में है तो भाग्य का साथ, अन्यथा यहाँ पर भाग्य में भी कमी, इस तरह की पिता के साथ मतभेद, ये स्थितियाँ निर्मित होंगी। तो मित्रों हमने कन्या लग्न में शनि का सभी 12 भावों में क्या प्रभाव होगा उसकी चर्चा आपसे इस वीडियो में की। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, जिससे मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो समय समय पे आपको प्राप्त हो सकें।
और मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8178113518। कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।